मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होने दूंगा। देख चोमू, एक बात सच कहूँ तो पैसा बोलता है। तू दाम दे दे और मिल ले ले। जब तक तू उस मिल के सही दाम नहीं देगा तब तक मैं तुझे वो मिल खरीदने नहीं दूंगा। इसी तरह सताता रहूंगा। लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा है? तुझे क्या लगता है जिस राइस मिल की कीमत 50 लाख है उसे तू आसानी से 4 लाख में खरीद सकता है? सुन बे, मैं बहुत ही खतरनाक विलन हूँ। ये रजिस्ट्रेशन मैं नहीं होने दूंगा। ए सुन। हाँ भाई। अक्सर हीरो विलन के पीछे पड़ता है, हाँ? विलन हीरो के पीछे पड़ता है। यहाँ विलन विलन के पीछे क्यों पड़ रहा है? ट्विस्ट है सर। रजिस्ट्रेशन में रोड़े डालने आए हो तुम यहाँ। तुम सिर्फ इस डील को नहीं रोक रहे बल्कि मेरी बेटी की शादी रोक रहे हो। मुझे ये राइस मिल नहीं बेचनी है मामा। मुझे मामा कहने की हिम्मत मत करना, समझे? मुझे पता है कि तुम्हारी परवरिश में ही खोट रह गई है। मैंने तुम्हें यहाँ हमारी मदद करने के लिए बुलाया था। अब उन लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा, बताओ मुझे। नमस्कार विजय जी। समधी जी नमस्कार। आप ऐसे अचानक? मैंने सुना आप अपनी राइस मिल बेच रहे हैं, वो भी शादी करने के लिए। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है विजय जी। ये मेरे बेटे की भी शादी है, इसलिए शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हम बस चाहते हैं कि बेटी हमारे घर लक्ष्मी बनकर आए। जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो मुझे लगा भगवान है ही नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद मेरे घर आकर मेरी बेटी को ले जा रहे हैं। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। शादी का दिन तय करते ही मैं आपको बता दूंगा। अब चलता हूँ। धन्यवाद। कहने को तो हमारे कई रिश्तेदार हैं, लेकिन सही रिश्तेदारी कोई और निभा रहा है। लानत है। सोमू, वो शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए, समझ गए? राजा, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। शांत हो जाओ, फिक्र छोड़ दो। ये शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। कम ऑन। यस। सत्या, सत्या। हाँ दीदी, दिखाई नहीं देता वहाँ कचरा पड़ा है? इस कचरे को घर से निकालो अभी। ए, तुम कार्तिक से ऐसे क्यों बात कर रही हो? पहले तो इसकी माँ ने भाग कर शादी की और हमारा नाम खराब कर दिया। फिर डैडी के दोस्त ने दगा दिया और हमारी हालत और बुरी हो गई। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो हमेशा बुरा ही करते हैं। मुझे अपने घर में बुरे लोग नहीं चाहिए, मैं इससे नफरत करती हूँ। श्रुति, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी की वजह से मेरी शादी हो रही है। राइस मिल बेचने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इसीलिए इसने ऐसा किया। इसी ने मेरे ससुराल वालों को समझाया कि वो शादी बिना दहेज के करें। अगर ये नहीं होता तो मेरी शादी नहीं होती और ये परिवार खुश नहीं होता। आई एम सॉरी कार्तिक। हे, अरे एक बात तो मैं कहना ही भूल गया था पुष्पा। आई हेट टीयर्स। कार्तिक, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। डैडी, हम मंदिर जाकर थोड़ी देर में लौटते हैं। ठीक है बेटा। तुम बैठ गई? हाँ, बैठ गई। बॉस, वो दोनों अभी भी बाइक पे निकल गए। हेलो बेटा घर पर है क्या समधी जी? वो तो 2 मिनट पहले ही मंदिर के लिए गया है, वहाँ से सीधा शादी में आएगा। अब वो नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? इस वक्त तुम यमराज से बात कर रहे हो। आज तुम्हारा बेटा मरेगा और वो सीधा ऊपर जाएगा। तुम्हारे बेटे की स्टोरी खत्म। टाटा, सी यू, बाय बाय। खेल शुरू किया जाए। राजा, इस वक्त मैं टॉयलेट में रिलैक्स कर रहा हूँ
और मेरे आदमी दूल्हा और दुल्हन दोनों को किडनैप कर रहे होंगे। तुम चुप रहो। दूल्हा दुल्हन दोनों इस शहर के सबसे बड़े मंडप में शादी कर रहे हैं। ओम मांगल्य नमो नमः नव जीवन यशुना कंचे वारेश्वरे संगे मंगल नारायणे। तो जाओ शादी में जाकर खाना खाओ। यू इडियट! तो मेरे आदमी पीछा किसका कर रहे हैं? ओम मांगल्य नमो नमः नव जीवन यशुना कंचे वारेश्वरे संगे मंगल नारायणे। मांगल्य नमो नमः रे नमः मांगल्य नमो नमः नव जीवन यशुना कंचे वारेश्वरे। हम जिनका पीछा कर रहे थे वो दूल्हा दुल्हन नहीं है। मीटिंग हुई है। ये है कार्तिक, हमारा भांजा। ये रजिस्ट्रेशन में नहीं होने दूंगा। वो विजय राम का भांजा है, खत्म कर दो उसे। फिर से चीटिंग की। अरे जल्दी जाओ और यहाँ के सारे गेट बंद कर दो। बोलो बेटा। एक शॉकिंग न्यूज देनी है। मैं अभी वहां आता हूं। ये क्या हॉरर और सस्पेंस दोनों साथ में देख रही हो? ऐसा चेहरा क्यों है? क्या तुम डॉन फिल्म के शाहरुख की तरह कोई डॉन हो या फिर कोई मर्डर करके यहाँ छुपने आए हो? लगता है तुम फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखती हो। मेरी कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं है। तो आखिर तुमने हमें ये सब झूठ क्यों बताया? बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। इसके पिताजी ने मेरे डैड को गद्दार कह के यहाँ से निकाल दिया था। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं इंडिया के इसके पिताजी को सच दिखाना चाहता था। जब मैं मौके का इंतजार कर रहा था तभी एक फोन आया। क्योंकि तुम नहीं थे, फोन मैंने आंसर किया। हेलो हेलो कार्तिक, मैं तुम्हारा छोटा मामा बोल रहा हूँ। रघु मामा की बेटी की शादी के लिए हमें राइस मिल बेचनी है जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम आने वाले हो। प्लीज आ जाना। हाँ, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है। मैं आ जाऊंगा मामा। तब मुझे पता चला ये तुम्हारा कजिन है। फिर मैं इंडिया आ गया फोन के बारे में बताए बगैर। ओह, अब मैं समझा। मम्मी ने कहा था कि मामा का कॉल आएगा, लेकिन वो कॉल उठाया तुमने। उसके बाद मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई, इसलिए मेरा प्लान चल गया। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो देख लेना, मैं उस शांताराम को शांति से बैठने नहीं दूंगा। लॉन्ग लिव गुरुजी। ए, फोकस बराबर कर। पता है आजकल कितना कंप्लेंट बढ़ गया है? असिस्टेंट इधर आ। तुम क्या खड़े खड़े सो रहे हो? एक्टर किधर है? इधर है सर। मैडम यहाँ। भास्कर, इसे एक्टिंग भी करनी है। हाँ? मैडम आपको अपने डायलॉग याद है? तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ना है। अबे मेकअप करना बंद कर, चल निकल। ये 1000वां एपिसोड है, परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। इन्हें डायलॉग याद कराओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग एक्टर बनने आते हैं यार। रेडी, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सासू माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी शादी कैसे बचानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी तोड़ के रहूंगी। और इमोशन चाहिए। मुझे धमकी दे रही है। हेलो, ये कहाँ से? हाय डायरेक्टर सर। तुम्हें हाय नहीं बाय करना चाहिए। उन लोगों ने मुझे इतना मारा, अब भी दुख रहा है। यकीन करो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, तुम्हारा डायरेक्शन थोड़ा वीक हो गया। एकदम सही पहचाना। मुझे डायरेक्टर नहीं बनना था, मैं तो एक्टर बनने आया था। मुझे तो लगा ही था। वाह, एक नया आर्टिस्ट मिल गया। 1960 to 2050 एक नई फिल्म बनाते हैं। आप कल से ही वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। आप टीवी से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, हॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड। क्या बात है सर। मुझे भी एक्टर बनना है सर। मैं तुम्हारी भी बात करूंगा। सर, इस रोल के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे रोल तो आपका ही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शांताराम को सबक सिखाने के लिए मेरी टीम रेडी हो गई है। मेरा एक फ्रेंड है किशोर, वो शांताराम की कंपनी में काम करता है। मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। हाय हाय किशोर। हाय, ये है किशोर। आई एम किशोर। हाय बेबी। सरस्वती टाइप है, नो प्रॉब्लम। मुझे एक्टिंग का बड़ा ही शौक है, इसलिए मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। सही है। अब शांताराम को फंसाने के लिए उसके एक खास आदमी की जरूरत है। ये जोकर हैं गिरजा राव। जितने खास अकबर के लिए बीरबल थे, उतने ही खास शांताराम के लिए ये हैं। एक नंबर के नॉनसेंस हैं ये, लेकिन इनके हर आइडिया ने गलती से शांताराम को और भी अमीर बना दिया है। बिजनेस के मामले में शांताराम आंख बंद करके गिरजा राव पर विश्वास करते हैं। थोड़े क्रेजी हैं, लेकिन गुड लक काफी तेज है और नादान इतने हैं कि बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हेलो आनंद, 1 मिनट। हाँ सर। किशोर कहाँ है? आज वो ऑफिस नहीं आया सर। क्यों? उसकी माँ गुजर गई। ओह, आई सी। उसके घर चलो। आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कूल ब्रो, बस ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। यस। हे, लगता है गिरिजा आ गया। परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। भागवत गीता ऑन करो। मम्मी प्लीज उठ जाओ। मम्मी मम्मी, आप फोन पर बात करते करते ही चल बसी। मम्मी मम्मी प्लीज उठ जाओ मम्मी। अब भला रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? रोना बंद कर दो किशोर। कंट्रोल योर इमोशंस। कुछ करो यार। हेलो सर, मोबाइल बिल कब भरेंगे सर? जिसे भरना था वो नहीं रही। मम्मी मम्मी उठ जाओ मम्मी। थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त। ये नहीं रही, मैं इसलिए नहीं रो रहा। ये 3 दिन पहले मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी, लेकिन 3 दिन से ये फोन पर बात कर रही थी। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी मुझे नहीं पता। दुखी मत हो, कार्तिक हेल्प कर सकता है। वो तो गई, अब ये कैसे हेल्प करेगा? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वही, ये भला मेरी हेल्प कैसे करेगा? टाइम मशीन से। टाइम मशीन? टाइम मशीन से? क्या असल में हो सकता है? सिर्फ सुना है।